नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि वे युवाओं को हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। वे युवा दिमाग में जुनून और लक्ष्य को प्रज्वलित करते रहते हैं। हम भारत को मजबूत और विकसित बनाने के स्वामी विवेकानंद के सपने को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन युवाओं की शक्ति को समर्पित है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज रविवार को सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए हैं। ये मुठभेड़ इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में हुई, जहां नक्सल रोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने नक्सलियों को घेर लिया था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस अभियान में डीआरजी, एसटीएफ और जिला बल के जवान शामिल थे। बीजापुर जिले में यह मुठभेड़ इस साल की अब तक की 12वीं नक्सली मुठभेड़ है, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को ढेर कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण के बाद आयोजित होने वाली परेड में शामिल होने के लिए एक भारतीय अमेरिकी डोल बैंड को भी आमंत्रित किया गया है। 20 जनवरी को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा और भी कई बड़ी शख्सियतें समारोह में शामिल होंगी। संयुक्त किसान मोर्चा ने कल 13 जनवरी को राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति ड्राफ्ट की प्रतियां तहसील मुख्यालयों पर जलाने और 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आगामी भावी संघर्ष कार्यक्रम की रणनीति तैयार करने के लिए 24 से 25 जनवरी को दिल्ली में अपनी राष्ट्रीय बैठक बुलाई थी, लेकिन डल्लेवाल की नाजुक सेहत को ध्यान में रखते हुए एसकेएम ने यह मीटिंग कल 13 जनवरी को बुलाई है। संयुक्त किसान मोर्चा कल शंभू और खनौरी मोर्चे के साथ बैठक करेगा। सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर 47 दिनों से आमरण अनशन पर खनौरी बॉर्डर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल अब भी अपनी मांगों को लेकर आमरण अनशन पर अड़िग हैं। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार से किसान जथेबंदियों की एमएसपी की कानूनी गारंटी की मांग को सुने जाने के लिए उन्हें दिल्ली बुलाने के लिए जफरनामा नहीं भेजा जाता, तब तक डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी रहेगा। बता दें कि आज डल्लेवाल के आमरण अनशन का 48वां दिन है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनिश्चितकालीन अनशन के बीच पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने प्रदेश के किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी से मिलने वाले लाभों पर सवाल उठाया है। उन्होंने राज्य विधानसभा में इस मुद्दे पर बहस करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एमएसपी गारंटी आय वृद्धि की गारंटी नहीं है, जिसकी पंजाब के किसानों को जरूरत है। उन्होंने कहा कि यह गारंटी पंजाब के संदर्भ में बीमारी से भी बदतर इलाज जैसा मामला बन सकती है। यह पंजाब के हितों के लिए हानिकारक होगा। जाखड़ ने दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर से इस संबंध में मुलाकात की है। हिसार के चौधरीवास गांव में रोहतक एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को काबू किया है। हिसार में चौधरीवास गांव में रोहतक एसटीएफ और लॉरेंस गैंग के गुर्गों के बीच आज मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जबकि उसके 2 साथी वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने आरोपितों की धरपकड़ के लिए टीमें गठित कर दी हैं। यमुनानगर में अपराध शाखा 1 की टीम ने 552 ग्राम स्मैक सहित एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। आरोपी के विरुद्ध सदर यमुनानगर थाने में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 1 दिन के रिमांड पर लिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और अपराध शाखा 1 की टीम को गश्त के दौरान सूचना मिली थी, जिसके आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में लिया गया। बरामद स्मैक की कीमत बाजार में लगभग 50 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। लॉस एंजलिस के जंगलों से शुरू हुई आग ने शहर के बड़े हिस्सों को तबाह कर दिया है। इस तबाही में मृतकों का आंकड़ा भी अब बढ़कर 16 हो गया है। साथ ही 12,000 से ज्यादा मकान तबाह हो गए हैं। इनमें कई प्रमुख हस्तियों के मकान भी शामिल हैं। एक अनुमान के मुताबिक लॉस एंजलिस की आग में अब तक 135 अरब डॉलर से लेकर 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। यह अमेरिकी इतिहास में आग से होने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। खनौरी बॉर्डर पर आज एक और किसान की मौत की खबर मिली है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक किसान खनौरी मोर्चे पर बीमार पड़ गया और खनौरी मोर्चे पर बीमार पड़ने के बाद उन्हें राजेंद्र अस्पताल पटियाला में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान आज उनकी मौत हो गई। मृतक की पहचान 80 वर्षीय जग्गा सिंह पुत्र दरबारा सिंह जिला फरीदकोट के रूप में हुई है। किसानों ने खनौरी मोर्चे पर शहीद जग्गा सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।